हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 में क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स एंड एंड नोट्स को। और उसके साथ साथ हम कैप्शंस और बिब्लियोग्राफी लगाना भी सीखेंगे अपने डॉक्यूमेंट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स से। पेज नंबर 322 है, ओपन कर लीजिए। तो बेसिकली तो टेबल्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेबल्स कैसे बनाते हैं। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स एक आपकी एक डॉक्यूमेंट होता है, फिर उसमें आप हेडिंग्स बनाते हैं और फिर उसका एक टेबल बना देते हैं जिसमें आप उसके पेज नंबर भी लिख देते हैं। यार इस पेज पे ये वाला टॉपिक है, इस पे ये वाला टॉपिक है। तो इन चीज़ों के लिए टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ होता है। आप अपनी बुक को अगर आईटी की ओपन की हुई है तो बिल्कुल स्टार्ट में फर्स्ट पेज को ओपन कर लें। पेज नंबर 3 है जो जहाँ पे कंटेंट लिखे होते हैं, ये भी एक टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 2 3 में ये चैप्टर के नाम है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट ही बने होते हैं। या आप किसी भी चैप्टर के स्टार्ट में देखेंगे ना तो लिखा होता है कंटेंट्स, तो वो भी टेबल ऑफ कंटेंट ही होता है। ठीक है, तो हम अभी टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीख लेते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन बच्चे ऐसे ही परेशान होते हैं कि पता नहीं टेबल ऑफ कंटेंट है क्या। सबसे पहले तो इसमें एक दो हम हेडिंग्स बना के देख लेते हैं। अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, मोबाइल या लैपटॉप की जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग 1 मैं बनाता हूँ AFC 04 IT की। ठीक है, तो ये मेरी हो गई पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग मैं बना लेता हूँ क्रैश कोर्स की। ठीक है, ये मेरी हो गई सेकंड हेडिंग। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ थर्ड हेडिंग पे। थर्ड हेडिंग में बना देता हूँ रिकॉर्डिंग वीडियोस के नाम से। कुछ भी बना लें, ये तो मैं वैसे आपको सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बना लेता हूँ एक और हेडिंग अपने चैनल की। मतलब ये इस हिसाब लगा लें कि ये है ना, जिस तरह आपका टॉपिक नंबर है। ठीक है ना, ये आपके टॉपिक्स हैं जो जो मैं हेडिंग्स बना रहा हूँ। ये टॉपिक की नेम है, नीचे उनकी एक्सप्लेनेशन है। एक बना देता हूँ जी टेबल ऑफ कंटेंट की ही, ये मैंने बना दी। अब देखें टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। ये एमसीक्यूज आती है, पहली बुलेट ही लिखी हुई है, अप्लाई बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल्स टू द हेडिंग्स थ्रू आउट योर डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू अपेयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, और पूछेगा टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, तो आपने बताया ना सिंपल के बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल्स होते हैं जी। ठीक है, क्योंकि इसमें हेडिंग के स्टाइल्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको फर्दर स्क्रॉल डाउन करके मज़ीद अपने पास भी हेडिंग्स के स्टाइल ओपन कर सकते हो। तो ये मैंने अब लगा दिया जी हेडिंग्स। अब वो कहता है क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट। तो कि अब क्रिएट कैसे करना है जी टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आप 334 पे देखें तो उसने भी इसी तरह से हेडिंग्स बनाई हुई हैं। एक पेज में आपको दिखाया भी हुआ है कि टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से बनेगा। तो आपने अपनी रेफरेंसेस टैब में जाना है। रेफरेंसेस टैब में आने के बाद फर्स्ट में ही आपको ये देखें, यहाँ पे दिख रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, और ऊपर लिखा आता है कि ऐड अ टेबल कंटेंट टू द डॉक्यूमेंट। तो आपने इसके फर्दर ऑप्शंस को ओपन कर लेना है। क्लिक कर लीजिएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। अब इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि इसमें कितने लेवल्स होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो पूछेगा सबसे पहले कि ऑटोमेटिक जो टेबल होते हैं वो कितने होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। तो वो यार दो होते हैं, ये देखो, ऑटोमेटिक टेबल 1 एंड ऑटोमेटिक टेबल 2। ठीक है, और फिर एक होता है मैनुअल का, आपका एक होता है मैनुअल टेबल। ठीक है, तो ये आपने ये वाली चीज़ें याद रखनी है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे क्लिक करें इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट के, मैं टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मज़ीद ये अब सारे एमसीक्यूज़ ही हैं। अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आता है कि यार कितने लेवल्स होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में। तो मैक्सिमम 9 लेवल्स होते हैं यार, इससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है ना, कितने लेवल्स होते हैं? 9 लेवल्स होते हैं सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स में, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जबकि बाय डिफ़ॉल्ट जो शो हो रहे होते हैं वो 3 होते हैं। ये देखें, ये अगर आप मैंने हाईलाइट भी किया है कि नंबर 3, यानी कि 3 होते हैं जो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में लेवल्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब इसको आप इंक्रीज़ कर लें 4 5 6 7 8 9। तो ये देख लें ये 9 से ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि मैक्सिमम 9 ही होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सिर्फ मैक्सिमम जो लेवल्स होते हैं वो आपके 9 ही होते हैं। तो
यहाँ से आप हेडिंग्स भी चेक कर सकते हो कि 135 हेडिंग्स है, ये 1 हेडिंग, 2 हेडिंग, ये 3 हेडिंग। इस तरह मैं अगर 4 पे करूँगा तो हेडिंग्स 4 हो जाएंगी, ये देखें यहाँ पे। 5 करूँगा तो हेडिंग्स 5 हो जाएंगी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखें ये हेडिंग 5 भी आपको शो हो रही है। तो इस तरह से आप लेवल्स भी बढ़ा सकते हो। अब इसके फॉर्मेट्स में कुछ होता है कि फ्रॉम टेम्पलेट लगानी है, क्लासिक लगानी है, ये भी एमसीक्यूज़ आता है। वो ना इनमें से 3 देगा कोई भी, और एक ऑड देगा। वो पूछेगा कि जो फॉर्मेट्स हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के, वो उनमें से कौन से वाला नहीं है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रख लेना है, ठीक है ना। तो कि ये यहाँ पे होते हैं फॉर्मेट्स में। इस बार एमसीक्यूज़ आया हुआ था, क्लासिक दिया हुआ था, फैंसी दिया हुआ था और मॉडर्न दिया हुआ था, ठीक है। तो उसने एक ऑड, पता नहीं वो कौन सा था, मुझे नहीं याद। बच्चे बता रहे थे कि सर ऐसा ही था कोई एक, तो वो एक ऑड ढूंढना था, तो वो यहाँ से चेक होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से फॉर्मेट्स भी चेक कर सकते हो। चलें, अब मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ओके पे। ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। अब मेरी बात सुने, टेबल ऑफ कंटेंट ना वहीं बनता है जहाँ आपका कर्सर होता है। अगर आप इसको स्टार्ट में रखते तो ये स्टार्ट में बनता है। मैं स्टार्ट में बनाने की कोशिश करता हूँ कि आपको स्टार्ट में दिखा दूँ, ताकि कोई मसला ना बने, क्योंकि बुक्स के भी टेबल कंटेंट स्टार्ट में बनते हैं ना, इसलिए। तो मैं आपको स्टार्ट में बना के दिखा देता हूँ। ये मैं स्टार्ट में आ गया हूँ जी। अब मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कर दिया, ये देखें जी, अब आ गया स्टार्ट में। वो कहता है कि जो आपकी हेडिंग्स आपने बनाई हैं वो पेज नंबर 1 पे रही हैं, ये देख लें। अगर मैं इसको पेज नंबर 2 या 3 पे कोई एक हेडिंग बनाता, तो फिर वो आपको यहाँ पे पेज नंबर 2 शो होना था या 3 शो होना था, जिस पेज पे मैंने हेडिंग्स बनानी थी। अब जो जो मैंने हेडिंग्स बनाई थी ना, ये देखो, ये आ गया AFC04IT, जो कि ये वाली थी। फिर मैंने बनाई थी क्रैश कोर्स की, जो कि ये वाली थी। फिर मैंने बनाई रिकॉर्डिंग वीडियोस की, जो कि ये वाली थी। अब आप कहेंगे सर एक चौथी भी तो बनाई थी, वो नहीं शो हुई कहीं पे, ये वाली जीसी स्टडी वाटर वाली। यार क्योंकि वहाँ पे मैंने लेवल ही 3 रखे थे। 3 हेडिंग्स मैंने कहा था ना आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती हैं, अगर आप 4 करते तो फिर यहाँ पे 4 भी आ जाती, ठीक है। ये हो गया जी टेबल ऑफ कंटेंट का कॉन्सेप्ट। अब अगर देखें, मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना देता हूँ, पेज 2 पे आके मैं कहता हूँ खाली, मैं जीशी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको एक हेडिंग का नाम दे देता हूँ, जिस तरह मैंने हेडिंग दे दी, हेडिंग 5। अब मेरी एक बात सुन लें आपके, लेकिन अब भी यहाँ पे ये शो नहीं होगी। देखें क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हेडिंग्स हमने स्टाइल्स ही 3 यूज़ किए थे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ करके। इसके लिए आपको टेबल को ना अपडेट करना पड़ता है, कि टेबल को अपडेट कैसे करते हैं। मैं यहाँ से ये वाली हेडिंग रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब टेबल को अपडेट किया जाता है, यानी कि अगर कोई नई हेडिंग इसमें यूज़ हुई है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से देखें अपडेट होगा। अब वो जो मैंने डिलीट की थी ना, वो ख़त्म हो गई, और टेबल ऑफ कंटेंट देख लें इस तरह से शो हो गया हमें, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अपडेट भी हो जाता है। जब आप अपडेट पे अपना कर्सर लेके जाते हैं तो वो बताता है कि अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट सो डैट ऑल द एंट्रीज रेफर टू द करेक्ट पेज नंबर, ठीक है। करेक्ट पेज नंबर के साथ सब एंट्रीज़ यहाँ पे आपको शो हो जाती हैं। तो ये तो हो गया यार टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि बिल्कुल ही सिंपल था। ये मैंने सारा आपको बना के दिखा दिया, जिस तरह से उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है 326 पे, 327 पे, तो ये मैंने आपको सारा करवा दिया है। नेक्स्ट आ जाओ फुट नोट और एंड नोट की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है क्योंकि ये हमने जल्दी जल्दी ये चैप्टर कवर करना है ज़रा। फिर नेक्स्ट पावर पॉइंट पे भी जाना है, शायद आज ही हम नेक्स्ट पावर पॉइंट का एक टॉपिक छोटा सा देखेंगे, ठीक है। तो एंड नोट की तरफ आ जाएं, फुट नोट की तरफ। T28 पे की फुट नोट और एंड नोट की डेफिनेशन हैं। पहले तो स्टार्ट में इनके 2 कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ कंपोनेंट के नाम पूछता है, ये आपने याद रखने हैं। एक होता है रेफरेंस मार्क, एक होता है एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट होता है। सबसे पहले तो एक बात याद रख लें कि फुट नोट होता क्या है और एंड नोट होता क्या है। फुट नोट यार अजीब सी, जिस तरह मैंने आपको हेडर और फूटर बताए थे ना, उसी तरह से फुट नोट भी होता है, एंड नोट भी होता है। ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, इसमें अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी हो, तो उसके लिए यूज़ होता है हैंड नोट या फुट नोट। अब सॉरी फुट नोट या एंड नोट्स। तो एंड नोट्स और फुट नोट लगते कहाँ पे हैं? जो फुट नोट से मुराद है, क्योंकि ये फुट मतलब पाँव, पाँव नीचे होते हैं, तो इसी तरह फुट नोट भी नीचे ही लगेगा ना कहीं पेज पे। तो ये बॉटम ऑफ दी पेज लगता है या टेक्स्ट के बिलो लगता है, ये बात आपने ध्यान से याद कर लेनी है। 330 पे आपको एक टेबल दिखाया गया है, वो ज़रा ओपन कर लें।
जहाँ पे आपको लोकेशन, कन्वर्ट, नंबर फॉर्मेट, कस्टम मार्क, नंबरिंग, अप्लाई चेंजेस दिए गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा एक आपके सामने टेबल है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यूज़ आएगा। जो है ना लोकेशन, इससे एक एमसीक्यूज़ आना ही आना है कि फुट नोट कहाँ पे लगता है और एंड नोट कहाँ पे लगता है। अब एंड नोट और फुट नोट को ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह से ये यूज़ होते हैं। एंड नोट और फुट नोट्स की फर्दर सेटिंग्स में जाके हम इन्हें चेक कर लेते हैं। रेफरेंसेस टैब में ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड नोट या फिर फुट नोट के बारे में। तो मैं करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको एंड नोट लगा के दिखाता हूँ कि एंड नोट क्या होता है। अब एंड नोट पे जिस तरह मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये नीचे आ गया बिल्कुल कि एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। एंड नोट क्या होता है, या ये एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लगता है क्योंकि डॉक्यूमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया तो ये एंड में आ गया, ठीक है। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लगेगा, यानी आपने कोई भी चीज़ें बतानी हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप जब आई थिंक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में उर्दू होती थी ना, जब उर्दू की जो मजमून होता था उसके खलासे होते थे, तो अगर खलासे में कोई मुश्किल वर्ड आया हुआ था ना, तो वो बिल्कुल आपने देखा होगा कि नीचे एक लाइन लगी होती थी, फिर वो नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन बनाई होती थी उस मुश्किल वर्ड की कि ये मुश्किल वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है। तो उसलिए यार ये एंड नोट और फुट नोट यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी अपना जो है वो एंड नोट या एंड नोट लगा सकता हूँ क्योंकि मैं अपने एंड नोट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से लगते हैं यार ये एंड नोट और फुट नोट। ये देखें एंड नोट पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये बताएगा कि एंड नोट्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसी तरह से फुट नोट भी लग सकते हैं। अगर मैं फुट नोट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें फुट नोट ऊपर आ गया। वो फुट नोट भी ये बता रहा है कि आप क्या चीज़ यहाँ पे राइट कर सकते हो। ये एंड नोट और फुट नोट का कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपने यार ये याद रखना है कि जो फुट नोट होता है वो बॉटम ऑफ पेज लगता है या टेक्स्ट के बिलो लगता है, जबकि जो एंड नोट होता है वो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है या एंड ऑफ सेक्शन होता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आपने इसकी फ़र्दर सेटिंग्स खोलनी है। यहाँ से बनता है एमसीक्यूज़। अब देखें ये मैं आया हुआ हूँ एंड नोट पे कि आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अगर आपको याद ना रहे कि एंड नोट कहाँ लगता है। तो इसके फर्दर ऑप्शन जब आप खोलेंगे तो ये बताता है कि एंड ऑफ द सेक्शन लगेगा या एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लगेगा जो बुक में दिखाया हुआ है। अगर आप फुट नोट में आएंगे तो ये आपको बताएगा बॉटम ऑफ द पेज लगेगा या बिलो दी टेक्स्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। उसके बाद वो नंबरिंग फॉर्मेट पूछ सकता है कि नंबरिंग फॉर्मेट किस किस फॉर्मेट में होती है। 1 2 3 ABC स्मॉल लेटर्स में, फिर कैपिटल लेटर्स में, फिर ये 1 2 3 दूसरा, फिर ये इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। तो आपने इनमें से कोई एक चूज़ कर लें। फिर होता है ये कस्टम मार्क, इसकी वजह से ज़रूरत ही नहीं होती। वही लोग कहता है किस से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4, तो आपने इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1 वही रहने देना है। फिर वो कहता है नंबरिंग कंटिन्यूस होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 हर उस पर लगनी चाहिए। या फिर वो कहता है कि ये हर सेक्शन पे चेंज होनी चाहिए, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि लाइन नंबरिंग अगर आप एक पेज पे जितनी लाइंस है वहाँ तक भी जब नेक्स्ट पेज आएगा फिर वो 1 से स्टार्ट हो या वहीं से स्टार्ट हो जहाँ पे लास्ट पेज पे ख़त्म हुई थी। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। फिर वो पूछता है जी अप्लाई चेंजेस, मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यूस कर देता हूँ। फिर वो पूछता है अप्लाई चेंजेस में अप्लाई चेंजेस टू, जो भी मैं इसमें चेंजिंग करूँगा वो होल डॉक्यूमेंट में चेंजेस होनी चाहिए। जी हाँ जी बिल्कुल वहीं पे ही होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं इसको इंसर्ट कर दूँगा। तो ये देखें अब आपके पास आपके फुटनोट एंड नोट अपना काम करना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद जी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना डिलीट अ फुट नोट और एंड नोट में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है नोट दैट वर्ड विल री नंबर द अदर ऑटोमेटिकली नंबर्ड नोट्स व्हेन यू डिलीट अ फुट नोट और अ एंड नोट। आपको एग्जांपल भी दिखाई हुई है, तो ये आपने याद रख कर लेनी है कि इस नोट में वो हमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैप्शंस। इस बार एमसीक्यूज़ आए हैं कैप्शन से, मैं वो आपको बताता हूँ कि कैप्शन क्या होता है। यार आपने कभी न्यूज़पेपर तो पढ़ा होगा। अब न्यूज़पेपर में ना जब एक कॉलम निगार अपना कोई कॉलम देता है या कोई भी लोग अपनी कहानी देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अगर लेंथी हो जाए ना तो वो जब जहाँ तक पेज एंड हो जाता है ना वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अब उसे नेक्स्ट भी जाना है तो वो क्या लिखता है बकिया हिस्सा सफ़ा नंबर 6 पर। फिर आपको अखबार के सफ़ा नंबर 6 पे जाना पड़ता है, फिर आपको वो बकिया हिस्सा मिलता है। वो होती है कैप्शन लगाना कि बकिया हिस्सा सफ़ा नंबर 3, ये आपकी क्या हुई कैप्शन। अब कैप्शन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। अ कैप्शन इज़ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट डैट अपेयर्स बिलो एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे, टू डिस्क्राइब इट, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये एक लाइन लिखी जाती है। जिस तरह से टिकटॉक आप चलाते रहते हैं
टिकटॉक वीडियो जब आप देखते हैं तो उन्होंने एक कैप्शन दी होती है कि ये वीडियो किस लिए बनाई गई, ठीक है। कैप्शन में उसने किसी को टैग किया होता है, किसी टिकटॉकर को टैग किया होता है, या कोई भी और चीज़ हो सकती है। जो सॉन्ग पे, जिस सॉन्ग पे उसने वीडियो बनाई होती है, उस सॉन्ग का नेम लिखा होता है, तो वो क्या हुई, वो आपकी कैप्शन हुई। अब कैप्शन यहाँ पे मैं अगर आपको लगाना सिखाऊं तो यहाँ पे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फिगर 2 सेल्स। मैं यहाँ पे ना एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ कोई, यहाँ पे मैं कोई पिक्चर ऐड करता हूँ, फिर आपको कैप्शन और बिब्लियोग्राफी लगाना सिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ें होती हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस और कैप्शंस मतलब रिलेटेड ही टर्म्स हैं। क्रॉस रेफरेंस वो होता है, चलो ये मैं आपसे नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। पहले हम कैप्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिर्फ कैप्शन को ही देखेंगे। यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ यार, पिक्चर मिल जाए बस। यार कहाँ पे थी पिक्चर, ये पिक्चर अली फ़ोटोज़ में कोई पड़ी है। तो यार जिस तरह मैंने ये कोई भी एक पिक्चर ऐड कर ली, ये आपको एक पिक्चर शो हुई। अब मैं इस पे चाहता हूँ, मैं इस पिक्चर को ना कैप्शन देना चाहता हूँ कि ये पिक्चर है किसकी और यहाँ पे किस मकसद के लिए, ये कहाँ पे गए थे जनाब। तो उसका मैं थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि ये पिक्चर है किसकी, किसके लिए, क्यों आई, यहाँ पे क्यों यूज़ हुई। तो इस चीज़ों के लिए कैप्शन यूज़ होती है। अब मैंने ना यहाँ पे ये देखें, ये पिक्चर ऐड हो गई। अब मैं चलता हूँ अपने कैप्शन की तरफ कि कैप्शन होता कहाँ पे है। कैप्शन लगाने के लिए आपको रेफरेंसेस में आएगा। रेफरेंस क्या होता है कि यार किसी चीज़ का रेफरेंस देना, किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन करना। तो यहाँ पे आपको कहीं पे कैप्शन दिख रहा है, ये होता है जी कैप्शन। ये देखें अपना एरो लाइन ऊपर तो लिखा हुआ है ऐड अ कैप्शन टू अ पिक्चर और अदर इमेज। अ कैप्शन इज़ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट अपीयर्स बिलो एन ऑब्जेक्ट टू डिस्क्राइब इट, ठीक है। मैंने कैप्शन पे क्लिक कर दिया। अब वो पूछता है कैप्शन किसकी लगानी है। जो आपको फिगर 1 शो हो रहा है, ये कौन है, क्या है, क्या है। इसका नाम है जी हैदर अली। मैं लिख देता हूँ कि इसका नाम हैदर अली है और ये FSC का स्टूडेंट है। फ्रॉम लिख दिया मैंने कराची, ये मैंने डाल दिया। अब ये देखें, अब मैं इस पर जब ओके करता हूँ, ये देखें जी, ये इसकी कैप्शन लग गई। फिगर 1 में जो बंदा दिखाया गया है वो हैदर अली है, वो FSC का स्टूडेंट है और वो कराची से है, ठीक है। तो इसने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। ये होती है यार कैप्शन, ठीक है। तो इसमें ज़रा ना आपने परेशान नहीं होना कि कैप्शन कहाँ पे लगती है, कैप्शन क्या होती है। ये किसी भी टेक्स्ट पे या किसी भी इमेज पे या किसी भी पिक्चर पे उसका हवाला देने के लिए, यानी उसका रेफरेंस देने के लिए ही यूज़ होती है। नेक्स्ट आ जाए 334 पे, इंसर्ट अ क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस में एक फिक्स टेक्स्ट होता है और एक होता है क्रॉस रेफरेंस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जो इसमें सिर्फ क्रॉस रेफरेंस में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यू कैन मेक क्रॉस रेफरेंस टू ऑल काइंड्स ऑफ आइटम्स सच एज हेडिंग्स, फिगर्स, फुटनोट्स, एंड नोट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स या मार्क्स। जो भी आप लगाना चाहें इस पर उसको क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं। यानी किसी चीज़ का एक जगह से उसकी दूसरी जगह तक का क्रॉस करना, यानी उसको क्रॉस करना, उसका रेफरेंस लगाना। पिक्चर हो गया एक, और ये जो हो गया आपकी कैप्शन, ये हो गया दूसरा आपका रेफरेंस। अब देखेगा क्रॉस रेफरेंस में, अब उसने दिखाया ना कि इन अबव एग्जांपल, यानी आप पिक्चर को ही देख लें, द क्रॉस रेफरेंस कंपोनेंट्स आर। फिगर 1 क्या हो गया, फिगर 1 आपका हो गया कंपोनेंट में। और जो फिक्स टेक्स्ट कंपोनेंट थे उसमें उसने लिखा हुआ है सी एंड ऑन पेज, लेकिन मैंने लिखा FSC स्टूडेंट और कराची, ये आपके फिक्स कंपोनेंट हो गए। तो ये यार बस ऐसा ही होता है क्रॉस रेफरेंस। कैप्शंस और क्रॉस रेफरेंस में कोई इतना ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैप्शंस को आपने अच्छे से रीड कर लेना है। लेकिन जो इसका है ना क्रॉस रेफरेंस का 334 पे नोट लिखा हुआ है, उसको स्टैरिक कर ले। नोट दैट फिक्स टेक्स्ट कैन आल्सो बी एडिड आफ्टर इंसर्टिंग द क्रॉस रेफरेंसेस कंपोनेंट्स। ये आपने बस याद रखना है, जिसमें वो बता रहा है कि फिक्स टेक्स्ट जो होते हैं उनको क्रॉस रेफरेंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी फिगर 1 उनके बाद ऐड किया जाता है, यानी कि हैदर अली, FSC स्टूडेंट्स और कराची, ये इसलिए यूज़ होता है। 1 मिनट ज़रा रुकिएगा प्लीज़ जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। या जो ये हैंड रेस कर रहे हैं उनकी ना क्यूरीज़ मैं ग्रुप में करूँगा, आपकी क्यूरीज़ ग्रुप में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर टाइम बचता है तो मैं आपको देख लूँगा, आपके जो मसले होंगे
वो आप ग्रुप में मुझसे कह दीजिएगा बारी बारी करके, या मुझे पर्सनल चैट में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी क्या होती है। अब बिब्लियोग्राफी यार एक बुक पर आपने अपनी पब्लिश करनी है। अब अगर आप आई कैप की टेक्स्ट बुक को देखें तो अगर इसका आप फर्स्ट पेज ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज में ना इसकी ज़रा यहाँ पे तो इन्होंने इतने वो दिखाई नहीं है कि किसने लिखाई हुई हैं। पेज नंबर 2 पे देखें, यहाँ पे लिखा है सेकंड एडिशन पब्लिश्ड बाय ईमाइल वुल्फ इंटरनेशनल। ये एक कंपनी है, ब्रैकनल इंटरप्राइज इनोवेशन हब, जो कि उसकी कंपनी के हिस्सेदार हैं, जिसमें लिखा है ओशन हाउस। ये उसका एड्रेस लिखा हुआ है, फिर उसका ईमेल लिखा हुआ है। यानी कि किसी जो बुक पब्लिश हुई है वो किसने पब्लिश की, कहाँ पे पब्लिश हुई, किस कंपनी के थ्रू हुई, इन चीज़ों को कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी और सिटेशन एक ही चीज़ है। बिब्लियोग्राफी की आपने डेफिनेशन अच्छे से तैयार करनी है कि बिब्लियोग्राफी एक लिस्ट ऑफ सोर्सेज होते हैं, ठीक है। सोर्सेज की सोर्सेज है ना, अब किसी कंपनी ने बनाया वो एक सोर्स है, किस ऑथर ने लिखी वो एक सोर्स है लिखने वाला, कहाँ पे बनी ये एक सोर्स है, क्यों बनी ये एक सोर्स है। बिब्लियोग्राफी आर टिपिकली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में हम यूज़ करते हैं। मैं आपको एक बिब्लियोग्राफी लगा के दिखाता हूँ कि बिब्लियोग्राफी होती क्या है, इससे आपको ना ज़रा इसका कॉन्सेप्ट सा समझ आ जाएगा। तो रेफरेंसेस टैब में आने के बाद इंसर्ट सिटेशंस मैंने आपको बताया, और ये बिब्लियोग्राफी है। इंसर्ट सिटेशंस पे अगर आप आते हैं तो वहाँ पे उसने यही लिखा हुआ है, ये लाइन आई हुई है एमसीक्यूज़ में इस बार, साइट अ बुक, जर्नल आर्टिकल और अदर पीरियोडिकल एज द सोर्स फॉर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट। ये जर्नल लिखने के लिए, कोई आर्टिकल लिखने के लिए, किसी बुक के को देने के लिए ये यूज़ होता है। स्टेशंस इन चीज़ों के लिए यूज़ होती है। अगर आप बिब्लियोग्राफी पे आते हैं तो बिब्लियोग्राफी की वो दे देगा, ऐड अ बिब्लियोग्राफी विच लिस्ट ऑल द सोर्सेज, जो सोर्सेज हैं एक डॉक्यूमेंट के उनको आपस में कनेक्ट रखने के लिए यूज़ होता है। मैं बिब्लियोग्राफी पे भी करता हूँ क्लिक, वो कहता है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, यस मैंने इंसर्ट करनी है बिब्लियोग्राफी। वो कहता है देयर आर नो सोर्सेज इन द करंट डॉक्यूमेंट, क्यों, क्योंकि हमने मैंने किसी सोर्स को मैनेज ही नहीं किया यहाँ पे। पहले कुछ सोर्स रखेंगे तो आप कुछ कर सकेंगे ना, अपना कोई भी चीज़ अपनी बता सकेंगे उन्हें कि ये बुक कहाँ से आई, किस तरह आई। मैनेज सोर्स पे क्लिक करना है, फिर आपने न्यू पे क्लिक कर देना है। तो टाइप ऑफ सोर्स क्या है, ये एक बुक है, मैं कहता हूँ जी ये एक बुक है। ऑथर का नाम क्या है, मैं लिख देता हूँ जी जीशी, ये जीशी ने लिखी जी बुक, ठीक है। वैसे भी हमारी बुक इंशाल्लाह इस अटैम्प्ट के लिए तो नहीं, शायद कम पब्लिश हो जाए दिसंबर में, या फिर वो मार्च वाले स्टूडेंट्स के लिए होगी। हमारे जो टीम ने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ यानी जो स्टूडेंट के रिव्यूज़ अगस्त अटैम्प्ट के, अक्टूबर अटैम्प्ट के और जो दिसंबर अटैम्प्ट आपकी है उसके शायद हम रिव्यूज़ इकट्ठे करके उसके सारे एमसीक्यूज़ की हम एक बुक बनाने वाले हैं जीशी स्टडी पोर्टल वाले इंशाल्लाह। वो जो आपके नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं जो जूनियर बनने वाले हैं मार्च में इंशाल्लाह उनके लिए होगी। तो मैं उसी का है ना एक टाइटल दे देता हूँ आपको। मैं यहाँ टाइटल देता हूँ कि AFC फीडबैक, ठीक है। ये मैंने बना दी फीडबैक। किस ईयर में पब्लिश करनी है जी, 2021 में करनी है मैंने पब्लिश। सिटी कौन सा है जी, मुल्तान। पब्लिशर किस कंपनी ने पब्लिशर करनी है, मैं लिख देता हूँ अल हरम पब्लिशर वाले, क्योंकि उन्हीं से करवानी है ना। तो स्टैंडर्ड नंबर कोई एक होता है, कोड वगैरह कोई हो गया वो आप दे दो, तो वो मैं नहीं देता, ठीक है। मैं बस ठीक है नहीं देता। ये अब कहता है शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, वो तो बहुत ज़्यादा फिर आपसे ना वो कि कौन सा वॉल्यूम है, कितना एडिटर कौन है, उसको एडिट किसने किया, पेजेस कितने हैं, एडिशन कौन सा है, तो ये बस ये चीज़ें नहीं आपने यूज़ करनी। तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये अब मेरी एक बिब्लियोग्राफी ऐड हो गई है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी और क्लोज। ये मेरा देखें यहाँ पे आपको नज़र आ गया ना। बिब्लियोग्राफी की एंट्री क्या हुई, जीशी की बुक है, AFC फीडबैक उसका नाम रखा जाएगा, मुल्तान में बनी है, अल हरम उसकी पब्लिशर है, 2021 में ये लॉन्च हो रही है, ठीक है। ये एक होता है यार बिब्लियोग्राफी, किसी भी बुक की एक्सप्लेनेशन बता देना, ठीक है, बिब्लियोग्राफी लगा देना। अब ये देखें अब लग गई बिब्लियोग्राफी, जीशी AFC फीडबैक मुल्तान अल हरम में बनी और 2021 में। तो जिस तरह ये एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में भी आपको, अगर आप अपनी आई कैप की बुक को एंड में देखेंगे ना जाकर, अगर तो इन्होंने दिया हुआ, मैं अभी ओपन करके देखता हूँ, ये इन्होंने इंडेक्स दिया हुआ है क्योंकि इस पेज पे नंबर पे दिए हैं, लेकिन इन्होंने बिब्लियोग्राफी शो नहीं करवाई हुई, वरना आपको बिब्लियोग्राफी भी देखने को मिल जाती।
क्योंकि ये आई कैप की बुक्स पे नहीं होती है, कौन सा कोई आम बुक है, प्रोफेशनल लोगों की बुक्स होती हैं, इन पे नहीं होती। अगर आप आम बुक्स देखेंगे ना तो वहाँ पे बिbliयोग्राफी लगी होती है कि कौन कौन सी बुक कहाँ बनी, किसने पब्लिश की, या वो स्टार्ट में दे दी जाती है या वो एंड में होती है, ज़्यादातर एंड में एक पेज दिया होता है। तो ये होती है बिब्लियोग्राफी और सिटेशंस। मैंने आपको इस चैप्टर में टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना सिखाया, उसके साथ साथ आपको मैंने फुट नोट एंड नोट लगाने सिखाए, उनके कॉन्सेप्ट दिए हैं, फिर सिटेशन बताई, कैप्शन बताई और फिर बिब्लियोग्राफी बताई। देखें, बिब्लियोग्राफी बताने के लिए ना पहले आपको सोर्स को मैनेज करना होता है। सोर्सेज बनाएंगे तो बिब्लियोग्राफी बनेगी, सीधी सी बात है, ठीक है।